नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 279 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल बिहेवियर कैन बी सेड टू बी। सभी व्यवहार को कहा जा सकता है अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, a conditional response, an intellectual response, an emotional response. Correct answer is option A. A response to stimulus, उत्तेजना की प्रतिक्रिया, यह सभी व्यवहार को कहा जा सकता है, इसलिए यहां पर A ऑप्शन करेक्ट होगा। The statement all behavior can be said to be a response to stimulus aligns with the behaviorist perspective in psychology pioneered by Ian Pavlov, John B. Watson and V.F. Skinner। सभी व्यवहार को उत्तेजना की प्रतिक्रिया के रूप में कहा जा सकता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किसी बाहरी या आंतरिक उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है। यह उत्तेजना शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, intellectual quotient IQ tells about intellectual maturity, mental age in relation to chronological age, academic achievement, mental growth। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। IQ के बारे में यहां पर पूछा गया है, तो IQ जो होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, इससे IQ हम लोग निकालते हैं, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और कुछ बातें और समझते हैं, जैसे आईक्यू का जब क्लासिफिकेशन किया जाए तो एक तो जो एवरेज और नॉर्मल की बात होती है, आपको यह याद कर लेना चाहिए। 90 से 110 या 109 इसकी एक नॉर्मल रेंज है। नीचे आने पर लो एवरेज और ऊपर जाने पर हाई एवरेज होता है, और वेरी सुपीरियर तभी माना जाएगा जब आईक्यू लेवल 130 प्लस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ability to recall signs and symptoms of a disease extremely low by a student belongs to affective domain, cognitive domain, psychomotor domain, receiving domain। correct answer is option B, cognitive domain या संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र। एक ऐसा कार्य क्षेत्र है सीखने का, संज्ञानात्मक क्षेत्र ज्ञान अर्जन, समझने का, विश्लेषण करने का, इसमें स्टूडेंट से संबंधित होता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। कॉग्निटिव डोमेन्स, द एबिलिटी टू रिकॉल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज इन्वॉल्व्स मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज बेस्ड ऑन, शिक्षण आधारित है स्पिरिचुअल कैपेसिटी, आध्यात्मिक क्षमता पर, फिजिकल कैपेसिटी, भौतिक या शारीरिक क्षमता पर, सोशल कैपेसिटी, सामाजिक क्षमता पर, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या बौद्धिक क्षमता पर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो टीचिंग होता है यह टीचर की बौद्धिक क्षमता पर आधारित होता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पर आधारित होता है, ना तो इसका स्पिरिचुअलिटी पर आधार है, फिजिकल भी नहीं है, सोशल भी नहीं है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रोल ऑफ द टीचर इज लीस्ट एप्रिसिएटेड। शिक्षक की कौन सी भूमिका को सबसे कम सराहा जाता है। इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट्स, प्लान एंड ऑर्गेनाइज कोर्स, कमांडिंग स्टूडेंट्स, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसमें छात्रों को आदेश नहीं दिया जा सकता है या कमांड नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। शेष यहां पर जो भी ऑप्शन है यह एक अच्छी टीचिंग के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि छात्रों को निर्देश देना, पाठ्यक्रम का नियोजन करना और छात्रों को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस to increase the work capacity of a person as a person and worker at the workplace is called। कार्यस्थल पर
व्यक्ति की एक व्यक्ति एवं वर्कर के रूप में कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु एक योजित शिक्षा अनुभव कहलाता है। इंडक्शन ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, इन सर्विस एजुकेशन, जॉब ओरिएंटेशन। जब भी कोई वर्कर किसी कार्य क्षेत्र में ऑलरेडी कार्यरत हो तो उसका एक योजित शिक्षा अनुभव, वहां पर उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु एक ट्रेनिंग की करवाई जाती है कभी कभी, तो इसको कहते हैं इन सर्विस एजुकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेवारत अध्ययन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वर्जीनिया डेंडरसन, थियोडोर फिल्डनार, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसबेल हैम्पटन। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही है। हो सकता है आपको बी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, लेकिन जो थियोडोर फिल्डनार थे, इन्होंने सबसे पहले नर्सिंग स्कूल, एक संगठित नर्सिंग स्कूल की जो स्थापना की थी वह फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा 1860 में सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में स्थापना की गई थी। जबकि जो थियोडोर फिल्डनार हैं, इन्होंने क्या किया था, नर्सिंग प्रशिक्षण की शुरुआत की थी सबसे पहले। मींस नर्सिंग ट्रेनिंग की यदि जब क्वेश्चन की बात हो तो आंसर होगा थियोडोर फिल्डनार, और नर्सिंग स्कूल की जब बात हो तो आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द टेक्निक ऑफ सोलर इन कम्युनिकेशन मीन्स, संचार की तकनीक सोलर का अर्थ है रिपीट स्टेटमेंट, एक्टिव लिसनिंग, जोक, एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर कम्युनिकेशन की अनेकों तकनीक होती हैं, उसमें एक तकनीक सोलर भी है, और सोलर का अर्थ होता है एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण। तो देखिए, संचार, हम अपनी बात किसी तक तभी पहुंचा सकते हैं अच्छी तरह से जब हम लोगों में सुनने की क्षमता हो। अच्छी तरह दूसरे की बात को सुनना, समझना, यह एक अच्छे कम्युनिकेशन की विशेषता होती है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्टिव लिसनिंग। अब बात करते हैं सोलर में एक एक वर्ड का क्या अर्थ है, और इसका देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में। सोलर इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय गेरार्ड ईगन टू एनहांस एक्टिव लिसनिंग इन काउंसलिंग एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स। इट स्टैंड्स फॉर सोलर, एक संचार तकनीक जिसका उद्देश्य प्रभावी और सक्रिय श्रवण को बढ़ावा देना है। यह एक एक्रोनिम है जिसका प्रत्येक अक्षर एक विशेष पहलू को दर्शाता है। अब समझते हैं कि सोलर का संचार में क्या अर्थ होता है। एस फॉर सिट स्क्वेयरली, ओ ओपन पोस्चर, एल लीन फॉरवर्ड, ई आई कॉन्टेक्ट, आर रिलैक्स। तो यहां पर सबसे पहले सामने बैठना, खुला रुख अपनाना, आगे झुकना और आंखों का संपर्क बनाना और रिलैक्स हो जाना, यह एक अच्छे कम्युनिकेशन के भाग होते हैं। इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे स्टडीड आर कंसर्न्ड, पियाजे के अध्ययनों का संबंध है विद चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, विद डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशन इन चिल्ड्रन, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। पियाजे के जो अध्ययनों का संबंध है यह होता है बौद्धिक विकास से। पियाजे के अध्ययनों का संबंध बौद्धिक विकास से है। जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास पर गहरा शोध किया। तो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, किस प्रकार से होता है, इसका सबसे अच्छा जो माना जाता है शोधकर्ता, उसको जीन पियाजे को माना जाता है। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि कैसे बच्चे कैसे सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। उनके अनुसार बच्चों का बौद्धिक विकास
विभिन्न स्टेजेस में होता है। तो इन्होंने क्या है, एक स्टेज बाय स्टेज ये समझाने की कोशिश की कि कौन सा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है किस स्टेज में होगा। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में ये 0 से 2 वर्ष की होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये 2 से 7 वर्ष की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष की होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष और आगे तक की होती है। इसलिए पियाजे के अध्ययनों का संबंध विशेष रूप से बच्चों के बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर्म ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन दैट हेल्प नर्स जज पर्सनल परफॉर्मेंस एंड मेक जजमेंट अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। स्व मूल्यांकन का वह रूप जो नर्स को अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और व्यावसायिक मानकों के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है, वह क्या कहलाता है? रिप्रेशन नियंत्रण, रिकलेक्शन अनुस्मरण, रिग्रेशन परावर्तन, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि आप किसी दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको स्वयं की इमेज दिखाई जाती है, दिखाई देती है। उसी प्रकार हम लोगों को मीन्स नर्सिस को जब अपना स्व मूल्यांकन करना होता है तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और उस स्व मूल्यांकन में यह पता करना होता है कि हमारे जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हैं उनके बारे में किस प्रकार से हम निर्णय लें, कौन सा निर्णय हमारे लिए सही होगा, कौन सा निर्णय हमारे लिए गलत होगा। तो यह जो पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रैक्टिस होती है, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब कहते हैं। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य, अनुभव और निर्णयों की समीक्षा करता है। नर्सिंग में यह नर्स को अपने पेशेवर आचरण और मानकों का मूल्यांकन करने में मदद करता है, जिससे वह अपने प्रदर्शन को सुधार सकती है और आगे की रणनीतियां बना सकती है। मीन्स अपने आप में स्वयं में ही अपने आप को जज करना कि हमारा द्वारा जो काम किया जा रहा है इसमें गलती क्या है और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, यही एक रिफ्लेक्शन होता है। The form of self-evaluation that helps nurses judge their personal performance and assess whether they meet professional standard of practice is called reflective practice. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके करंट अफेयर पोर्शन से संबंधित है। Which country hosted the 16th ब्रिक्स समिट इन 2024? किस देश ने 2024 में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया था? रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है जो 16th ब्रिक्स समिट होती है, इसका आयोजन 2024 में रूस द्वारा किया गया था। और यदि शहर का नाम पूछा जाए तो रूस का कजान शहर इसका मेजबान था। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ब्रिक्स के बारे में भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स का एक फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो 5 देशों का एक ग्रुप है। 2024 में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among these has been honored with the Asian Game Changer Award? इनमें से किसे एशियाई गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद, विराट कोहली, विकास खन्ना, नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विराट कोहली को एशियाई गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन चौहान who has passed away recently was a former player of these sport. चेतन चौहान जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन खेलों के पूर्व खिलाड़ी थे।
फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और भारत की तरफ से इन्होंने 40 टेस्ट मैच खेले हैं और हमारी संसद में यह सांसद भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इयान जेम्स थॉर्प इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? फुटबॉल, स्विमिंग, वॉलीबॉल, रग्बी। तो इयान थॉर्प का संबंध है स्विमिंग से, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आईसीसी स्टैंड्स फॉर, आईसीसी का अर्थ है इंडियन क्लब काउंसिल, इंटरनल क्रिकेट एसोसिएशन, इंटरनेशनल क्लब क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है और आप अपनी तैयारी इसी प्रकार से अच्छी बनाए रखें। धन्यवाद।